हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर के सेशन में। यस, जिन भी भक्तों का प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं और फिर एक एक करके पूछ सकते हैं। यस शिल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आपसे जब सबरी माता जी थी तो भगवान राम जी को जो बैर खिलाई थी प्रभु जी, वो क्या झूठा करके उन्हें खिलाया था कि मतलब इसके बारे में मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है, कंट्राडिक्शन है क्योंकि कुछ रामायण में पता चलता है कि उन्होंने जूठा खिलाया था, किसी में वर्णन नहीं है ऐसा कि जूठा खिलाया था। मेरे ख्याल से वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने जूठा खिलाया था। बट एनीवे ये तो अंदर का डिटेल है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भगवान रामचंद्र सबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के स्वयं गए उनके पास। और महत्वपूर्ण शिक्षा ये मिलती है कि सबरी माता जी तो एक वो माता है। पहली बात तो वो कोई बहुत बड़ी ब्राह्मण या सन्यासी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या था कि भगवान रामचंद्र उनके पास खुद जाते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, सेवक स्वीकार करते हैं? इसका एक ही मात्र कारण था, क्योंकि सबरी माता जी ने एक महान शुद्ध भक्त मतंग ऋषि का आश्रय उन्होंने लिया था। और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने सेवा किया था भगवान का। तो उनसे प्रसन्न होकर के मतंग ऋषि उनको जो है आशीर्वाद देते हैं कि भगवान राम आएंगे एक दिन। तो इसलिए भगवान राम प्रसन्न होकर के अपने शुद्ध भक्त की इच्छा को पूर्ति करते हुए उनके पास गए और उनके ऊपर कृपा की। तो और एक ये शिक्षा है। दूसरी शिक्षा ये भी मिलती है कि हम अयोग्य हो सकते हैं अलग अलग कारणों से भगवान तक पहुंचने के लिए, लेकिन भगवान अयोग्य नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर जैसे गीता क्लास में कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे कि हम माया में फंसे हुए हैं, अब क्या करें, कैसे होगा, माया में ही हमेशा हमारा पूरा समय निकल जाता है। तो निश्चित रूप में हम हो सकता है कि हम माया में फंसे हों, माया का प्रभाव हो। लेकिन अगर हमारे हृदय में इच्छा रहेगी, तीव्र इच्छा रहेगी कि भगवान मैं आपके चरण कमलों में भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, आपका सेवा करना चाहता हूँ, आपके प्रति शुद्ध भक्ति मुझे चाहिए, तो भगवान जो है वो असमर्थ नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से समर्थ हैं। वो स्वयं आ सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, या भगवान अपने किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा जो है अवश्य करते हैं। इसीलिए एक वरिष्ठ भक्त एक प्रवचन में बता रहे थे, बहुत सुंदर बात वो बोले कि हमको भगवान के पास जाकर के अपना समस्याओं का लिस्ट नहीं देना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, ये है वो है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, इसलिए मैं आपका भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। हमको भगवान को ये जाके नहीं बोलना चाहिए, हमको समस्याओं को बोलना चाहिए कि मेरे भगवान इतने बड़े हैं, वो जरूर मेरे को मदद करेंगे, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। तो हम अगर अपनी तरफ से तीव्र इच्छा रखते हैं, यस मुझे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान को प्राप्त करना है, उनकी शुद्ध भक्ति करना है, और उसके अनुरूप हम प्रयास करें अपनी तरफ से, तो निश्चित रूप में भगवान कृपा करते हैं, भगवान आते हैं। ये श्रद्धा का विषय है। जो श्रद्धा रखते हैं तो भगवान आते हैं पर्सनली। आज भी भगवान अलग अलग माध्यम से आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन, अलग अलग भक्त की योग्यता के अनुसार। तो भगवान पर्सनली भी आते हैं, व्यक्तिगत रूप में हेल्प करते हैं, या अपने किसी न किसी भक्त के माध्यम से भगवान मदद करते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति एक गांव में जो है बहुत बारिश हुई, बाढ़ आ रही है, तो नदी को क्रॉस करके दूर जाना चाहता था, बचना चाहता था। आधी रात में है, फंस गया है नदी में और बहुत तूफान आ रहा है। तो वो प्रार्थना कर रहा है भगवान को, भगवान आइए बचाइए, मुझे बचाइए। तो कुछ ही देर में एक नाविक आता है और वहां से जाता है। तो बोलता है आप मेरे नाव में बैठ जाओ, मैं आपको बचा के बाहर पार करा देता हूँ। लेकिन वो बैठता नहीं, भगवान को प्रार्थना करता है। फिर दो बार, दूसरी बार, तीसरी बार फिर से आता है, फिर से प्रार्थना करता है। फाइनली उसका मृत्यु हो जाता है। ये मतलब असली घटना नहीं है, ये एक शिक्षा देने के लिए बोला गया। तो जब उसका मृत्यु हो जाता है, भगवान के पास जाता है, तो भगवान को बोलता है कि भगवान मैंने आपको इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया, आप आए क्यों नहीं? तो भगवान बोले मैं 3 बार आया आपके पास, तीनों बार आपने मुझे ठुकरा दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो 3 बार आपको किसी न किसी माध्यम से पहुंचा मैं आपके पास। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम आ, कई बार बोलते तो हैं भगवान हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, माया से हमको छुटकारा दिलाइए।
लेकिन भगवान फिर किसी भक्त को जब भेजते हैं, वो कुछ हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो हम कई बार स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भगवान के प्रामाणिक भक्त अगर आके हमको कुछ मार्गदर्शन देते हैं और उनकी शिक्षाएं हमको देते हैं, भगवान की शिक्षाओं तक हमको पहुंचाते हैं, तो समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान ही हमारे पास उस भक्त के रूप में आ रहे हैं हमको अपने से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये शिक्षा हमको सबरी की शिक्षा से मिलती है, उनके प्रश्न से। ओके, यस अश्विन प्रो। कि जैसे आपने बोला माया के विषय में, जैसे आपने बोला तो कि हम लोग सब माया में हैं, तो प्रभु जी माया में तो शरीर रहता है ना, आत्मा तो रहता नहीं है माया में, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना, उसके ऊपर तो कोई हाँ, प्रकृति का नियम लागू ही नहीं होता है। तो आत्मा जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और शुद्ध है, सही बात है। लेकिन आत्मा के ऊपर अभी ये बाहरी कवरिंग है ना, ये भौतिक आवरण है, मन बुद्धि अहंकार का कवरिंग है। और वास्तव में आत्मा तो हर परिस्थिति में अछूता है इस भौतिक जगत से। लेकिन समस्या क्या है, क्यों आत्मा फंसा हुआ है? केवल इसी कारण से, अहंकार के कारण। अहंकार का मतलब होता है अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना। आत्मा मान बैठा है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये बुद्धि हूँ, और उसके अनुसार ही जो है इस संसार में जब अपने आप को हम आइडेंटिफाई कर बैठे हैं कि हम ये शरीर हैं, भौतिक जगत के हैं, तो फिर हम इस भौतिक शरीर मन बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। और यही इसी कारण से आत्मा जो है फंसी हुई है। और इसीलिए जो मुक्ति है ना, इस भौतिक बंधन से मुक्ति का जो है, वो कोई बहुत ऐसा लंबा प्रोसेस नहीं है। लंबा प्रभु जी प्रोसेस है, पर, लेकिन एक मिनट पहले मेरा उत्तर कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप वापस से पूछ सकते हैं। तो इसलिए जो मुक्ति होती है, अगर कोई इस सिद्धांत पे स्थित हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, तो इमीडिएटली वो लिबरेटेड हो सकता है, वो इमीडिएटली मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे प्रभुपाद जी से जब किसी शिष्य ने पूछा कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फुली सरेंडर टू कृष्णा, भगवान कृष्ण को पूर्ण समर्पण करने के लिए कितना समय लगता है? तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल आंसर दिए। बोले इट मे टेक वन सिंगल मूवमेंट, और इट मे नॉट बी पॉसिबल इवन आफ्टर मिलियंस ऑफ बर्थ। कि एक सेकंड में भी हो सकता है, और नहीं तो करोड़ों करोड़ों जन्म में भी नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है कि हम जो शास्त्रों की शिक्षा है उसको कितना स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त है, वो अगर स्वीकार कर लेता है कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहली शिक्षा दिए हैं भगवद गीता में, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, तो उसी समय उसका भव बंधन खत्म हो गया। हाँ, स्वीकार करना मतलब फिर स्वीकार करके उस प्लेटफॉर्म में एक्ट करना। अगर ये कोई स्वीकार करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा के जो कार्य है उस पर लग जाना चाहिए, फिर इमीडिएटली उसका भव बंधन खत्म हो गया है ना। बाकी सब तो बस वो क्या बोलते हैं उसको, वो फॉर्मेलिटी रह जाता है। जैसे पंखा है, पंखा चल रहा है बहुत फास्ट है ना, तो जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया तो इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी वहां से खत्म हो गई, फैन जो है ऑफ हो चुका है। बट लेकिन अभी तक घूम रहा था, तो इनर्शिया के कारण वो कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक घूमेगा। तो इसी प्रकार से ऐसे भक्त जो भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके इंजंक्शंस को, आदेशों को, तो इमीडिएटली मुक्त हो जाते हैं। बस फॉर्मेलिटी के लिए, जब तक ये शरीर, भौतिक शरीर, ये प्रारब्ध शरीर है, तो प्रारब्ध शरीर जब तक रहता है तब तक उनको इस संसार में रह करके भौतिक कार्य में लगना पड़ता है, और भगवान का सेवा भक्ति साथ साथ में वो करते हैं। ओके, क्लियर है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश प्रभु जी का। प्रभु जी हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना ये? हाँ, यस यस प्रभु जी, बहुत क्लियर है आपका आवाज। हाँ, तो प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम मतलब आई एम ए बिगिनर, सो मैंने जस्ट भागवत शुरू किया था, भागवत पढ़ना। जी बोलो। हाँ, तो इसमें क्या होता था, ये इस दो भागवत कथा एक जैसे है कि इस्कॉन की एज इट इज, जो इस्कॉन की अपनी भागवत गीता जो है कृष्ण भगवान की, और एक ओके दूसरी मैं पढ़ रहा हूँ, ये अपना डोंगरे जी महाराज जो मतलब एक संत थे, उन्होंने लिखी थी, मतलब उन्होंने कही थी। तो ओके ये जो हमारी जो भागवत है ना, वो पढ़ने में क्या होता है, दिक्कत ये आती है कि इसमें मतलब जो वर्ड्स होने इतने मतलब गहरे वर्ड्स है, वो माइंड में कभी समझ में नहीं आता है। और ये ओके। दूसरी जो भागवत है वो इतनी क्लियर है सब स्टोरी के साथ, तो मतलब अभी संशय ये मन में होता है कि विच इज द ट्रू।
और कौन सी पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, ये क्वेश्चन था। ओके हाँ ओके, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और हाँ पहली बात तो मैं कुछ टर्म्स क्लैरिफाई कर देता हूँ कि भागवत और भगवत गीता ये तो अलग अलग ग्रंथ हैं। तो जो आप बोल रहे हैं वो है, उसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं, जो कृष्ण ने हम्म। अर्जुन को बोला। मेरे ख्याल से आप उसी की बात कर रहे हैं, जो जी अर्जुन को हाँ उपदेश जी हाँ। दिया है। यस। यस तो यस। इसको भगवत गीता बोलते हैं। भगवत का मतलब हाँ होता है भगवान, और गीता गीत भगवान के द्वारा जो गीत गाया गया। और जो हाँ। भागवत है, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, तो वो हम्म। भगवान के बारे में है, जिसको 18,000 श्लोक हैं, जो भागवत कथा के रूप में विख्यात होता है। ओके अब दूसरा कि प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन में जो भगवद गीता है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता लिखा है, उसको भगवद गीता एज इट इज बोलते हैं, भगवद गीता यथारूप। उसका कारण है हम्म क्योंकि उस भगवद गीता में प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण के द्वारा बोले गए सारे श्लोक को इंक्लूड करते हैं, और फिर उसके एक हम्म एक श्लोकों के शब्द को शब्दार्थ देते हैं, अनुवाद देते हैं। और जो तात्पर्य है, विशेष रूप से जो भावार्थ है, वो प्रभुपाद जी के खुद के अपने मनोभाव उन्होंने उसमें नहीं प्रकट करते हैं। भगवान हम्म कृष्ण जो उस श्लोक के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, उसी भाव को प्रदर्शित किए हैं। और इसका प्रमाण ये है कि गुरु शिष्य परंपरा से जो प्रभुपाद जी ने प्राप्त किया भावार्थ, हम्म अपने गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने गुरु से, तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा है, जिसको संप्रदाय बोलते हैं, या मॉडर्न लैंग्वेज में हम यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। जैसे हम्म कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, तो उसको एक जो ऑथोराइज यूनिवर्सिटी है वहां से जाकर के एजुकेशन लेना पड़ेगा, तब जो हम्म है उसका जो डिग्री है वैलिड माना जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी स्पिरिचुअल नॉलेज को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने ऐसे 4 यूनिवर्सिटीज खोली, जिसको 4 संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो जो हम्म इस्कॉन है वो ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में आता है। और ऐसे शिव संप्रदाय हैं, आप साउथ इंडिया में जानते हैं, रामानुजाचार्य का संप्रदाय है, श्रीरंगम मंदिर है, तिरुपति बालाजी है, तो वो शिव संप्रदाय है, वो भी एक प्रामाणिक संप्रदाय है। फिर अपना नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का जो संप्रदाय है, वल्लभाचार्य जी का, उनका एक संप्रदाय है। तो इस तरह से वैष्णव। 4 संप्रदाय के, हाँ, वैष्णव संप्रदाय, तो 4 संप्रदाय हैं। इनके कई ब्रांचेस हैं जरूर। तो हम्म तो कोई भी भगवत गीता अगर इन 4 संप्रदाय में से आता है, तो वो प्रामाणिक होता है, तो उसकी जो टीका होगी वो मूल भावार्थ को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये वर्णन किए कि ये भगवत गीता यथारूप है, इसमें वही भाव है जो भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। अब आपने जो दूसरा गीता बताया, तो वो मैं कभी देखा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारी गीता हैं जिसमें कई लोगों ने टीका लिखा है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कई गीताओं में तो भगवान कृष्ण ने जो ओरिजिनल श्लोक बोले हैं वो श्लोक भी मेंशन नहीं होते हैं, वो जस्ट स्टोरी फॉर्म में लिख देते हैं। तो उससे क्या है, हम्म ऑथेंटिसिटी नहीं है कि कोई अपने मन के भाव को भी दे सकता है, क्योंकि श्लोक तो है नहीं उसमें। तो हम उसमें हम्म श्योर नहीं हो सकते हैं कि भगवान ने ऐसा बोला कि नहीं बोला। हाँ, कोई भी हम्म ऐसे लिख सकता है। तो इसलिए हमको, अगर हम कोई भगवद गीता पढ़ते हैं, तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक एज इट इज होने चाहिए। फिर उन हम्म श्लोकों का व्याख्या होना चाहिए, और फिर उसके आधार पे जो भावार्थ है, जो भावार्थ दिया जा रहा है, इनपॉर्पोर्ट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, वो उस गुरु शिष्य परंपरा से आना चाहिए, जो ऑथोराइज किया गया भगवान कृष्ण के द्वारा स्वयं। हम्म तो ये पहला चीज है। और दूसरा चीज हमको रिजल्ट से पता चलता है ना। कोई भी, जैसे कोई ऑथेंटिक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, या कोई ऑथराइज डॉक्टर है, तो हमको कैसे पता चलता है कि वो बोनाफाइड है या ऑथराइज है, प्रामाणिक है? वैसे पता चलता है कि उसके ट्रीटमेंट के द्वारा या उस कॉलेज में पढ़ने के द्वारा रिजल्ट क्या मिल रहा है। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया, फलेन परिचयेत, बाय रिजल्ट्स यू कैन जज विच इज बोनाफाइड, कौन प्रामाणिक है। तो हम देख सकते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ही मस्ट बिकम अ डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, यानी कृष्ण का वो भक्त बन जाना चाहिए। कैसा भक्त? शुद्ध भक्त बनना चाहिए। शुद्ध भक्त का मतलब होता है कि वो कुछ भी भगवान से आशा नहीं करता है, भगवान की सेवा या भक्ति करने के एक्सचेंज में कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता है भौतिक चीज। वो केवल भगवान को प्रेम में सेवा करने के लिए तत्पर होता है। ये है रिजल्ट। तो हम देख सकते हैं कि कई भगवत गीता हुई, और इंडिया से बाहर भी कई लोग भगवत गीता का, श्रील प्रभुपाद जी के पहले भी कई भगवत गीता लोग बाहर लेके गए, इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट किए, इंग्लिश वेस्टर्न लोगों को मिले। लेकिन एक भी भगवत गीता का ये रिजल्ट नहीं हुआ कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको पढ़ के भगवान का भक्त बन सका। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब फर्स्ट टाइम गए 1966 में, उन्होंने भगवत गीता एज इट इज जब दिया,
तो ऐसे लोग भी जो जिन्होंने पहले कृष्ण का नाम भी नहीं सुना था, क्रिश्चियन, मुस्लिम, कई लोग ऐसे अदर रिलीजन के भी, वो लोग भी इस भगवत गीता को पढ़ के समझ के वो कृष्ण के भक्त बन गए, कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए, कृष्ण का नाम जप करने लग गए। तो ये दो चीज हम देख सकते हैं जो भगवत गीता को बोनाफाइड बताता है। ये भगवत गीता एज इट इज क्यों बोलते हैं इसको उनकी भगवत, ठीक है। जी और तीसरा जो आपका एक और पॉइंट था कि आपको कई बार एक जो प्रभुपाद जी ने भगवद गीता लिखा है तो उसमें जो फिलॉसफी है तो उसको समझने में दिक्कत होता है, तो वो धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे और स्पेशली किसी भक्त के गाइडेंस में रहकर जब हम पढ़ते हैं गीता को तो हम अच्छे से उसको फिर समझ पाते हैं। और उसी ये भगवत गीता तो जस्ट प्रिलिमिनरी स्टडी है, हाँ, ABCD ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ बोला जाता है। इसी भगवत अच्छा गीता को इसको समझने के लिए एक्चुअली में आपको भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय लेना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम जब हम सुनेंगे तो उसके माध्यम से भगवत गीता तो थ्योरी है, हाँ, ये प्रिंसिपल्स बताया गया है इसमें। और फिर भागवत कथा के माध्यम से भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जो आदान प्रदान होता है उसके माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को हम और अच्छे से समझ पाते हैं। और इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम पे भी कथा करते हैं सुबह एवरीडे मॉर्निंग, और शाम को गीता पे क्लास करते हैं। Okay. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस, अदिति माता जी आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें चैंटिंग और कथा में से किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि हम कई बार दोनों। देखते हैं लोग कथा में बैठे हुए होते हैं तो भी चैंटिंग कर रहे होते हैं। हाँ, ओके ओके, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछ लिया। तो पहली बात तो जो सेकंड चीज है उसको मैं बोलना चाहूंगा कि कथा सुनते वक्त हमको जप नहीं करना चाहिए, वो भी एक ऑफेंस होता है, अपराध होता है। क्योंकि अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं और साथ में कथा भी सुन रहे हैं तो हम दोनों पे फोकस नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि हरिनाम भी भगवान से अभिन्न है और भगवान का कथा भी भगवान से अभिन्न है, तो दोनों पे फोकस ना होने होने के कारण भगवान कृष्ण के प्रति अपराध हो जाएगा। तो एट ए टाइम, एक समय पे एक ही कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये दोनों कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, चैंटिंग कथा इंपॉर्टेंट है ज्यादा या हरिनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में, शुरू की अवस्था में, बिगिनिंग स्टेज में हमारे लिए भगवान की कथा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रवण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भगवान के बारे में सुनना। क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, स्पेशली जो ऑथराइज लिटरेचर्स हैं, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तब तक हम भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे। भगवान से हमारा जो संबंध है, संबंध तत्व, संबंध ज्ञान जिसको बोलते हैं कि हम कौन हैं और भगवान कौन है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको भगवान के प्रति से क्या प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, क्यों भक्ति करना चाहिए, शुद्ध भक्ति क्या होता है, तो ये जो तत्व जब तक क्लियरिफाई नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति हरिनाम लेगा भी तो हरिनाम का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएगा। हाँ, हरिनाम में बहुत शक्ति है, हरिनाम को कल्प वृक्ष की तरह बोला गया है, डिजायर फुलफिलिंग ट्री, यानी जैसे टच स्टोन की तरह समझ लीजिए कि आप हरिनाम से जो कामना करेंगे वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तो वो हरिनाम प्रभु का आश्रय लेगा, हरिनाम जब तो करेगा लेकिन हृदय में भौतिक इच्छा ही रखता रहेगा, और भौतिक इच्छा उसकी पूरी होंगी लेकिन वो वास्तव में वो एक तरह से धोखा हो गया उसके साथ। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बहुत धनी व्यक्ति है, अंबानी आ जाता है और एक चौराहे पे आकर के घोषणा करता है, बोलता है कि यहाँ पे जितने भी भिखारी हैं आप सब मेरे से मांग सकते हो, जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, आज मेरा बर्थडे है। तो अगर किसी भिखारी को, कोई व्यक्ति है उसको पता है कि कौन है, अंबानी है, तो वो फिर बुद्धि लगाएगा और फिर ऐसी चीज मांगेगा जो कि अंबानी बड़े आसानी से दे भी सकता है और जिसको प्राप्त करने से उसका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है कि ये कौन है, अंबानी है, तो वो आके बोलेगा हाँ मुझे 1,000 रुपए दे दो, तो एक तरह से उसका तो बेवकूफ़ी ही हो गया ना। हाँ, कोई भी व्यक्ति आके मांग सकता है, अंबानी से बोलेगा मुझे आपकी कंपनी में ये जॉब दे दो, तो हो गया, उसका पूरा जीवन भर का काम हो गया। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण परम भगवान है, वो हमको वो चीज दे सकते हैं जो इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा से बड़ा भी भौतिक लाभ उसके सामने बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल तुच्छ है। तो वो उसका ज्ञान हमको भगवान के बारे में और गीता भागवत के बारे में श्रवण करने से प्राप्त होता है ना। या और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भगवान का नाम जो है, जो बद्धावस्था में है, जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, अनर्थ हैं, वो भगवान का वास्तविक नाम नहीं ले पाते हैं, जिसको शुद्ध नाम बोला जाता है। हम सब जो भी नाम जप करते हैं प्रायः वो नामाभास या नामापराध होता है। और जिसको जप करने से जो वास्तविक लाभ है, कृष्ण के प्रति प्रेम और इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त करना,
वो लाभ नहीं मिल पाता है जब तक कि कोई व्यक्ति किसी प्रामाणिक आचार्य भक्त के माध्यम से भागवत और गीता के संदेश को प्राप्त नहीं कर लेता है और उस तत्वों को नहीं जान लेता है, सिद्धांत को नहीं समझ लेता है, तो उस सिद्धांत पे स्थित होकर के जब कोई हरिनाम जप करता है तो वो शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचता है। और शुद्ध नाम की अवस्था में, शुद्ध नाम का मतलब होता है कि वो नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तो उस स्टेज में जो भक्त है, जैसे ही वो नाम जप करता है, हाँ, इमीडिएटली वो भगवत साक्षात्कार कर पाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, when devotee chants pure name, so it is as good as seeing Krishna face to face, कि भगवान कृष्ण को फेस टू फेस एक्सपीरियंस करने जैसा होता है। तो इसलिए कथा श्रवण करना बहुत जो है जरूरी है। ठीक है, ओके, ठीक है, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।